दोस्तों, अगर आप भी अपने गरीबी के दिनों से परेशान है या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, पैसा आप कमाते तो बहुत है लेकिन पैसा आखिर जाता कहाँ है वो पता ही नहीं चलता है, घर परिवार में मेडिकल इमरजेंसी बनी रहती है या मित्रों बहुत ज्यादा प्रयत्न करने के बावजूद भी विवाह का योग नहीं बन पा रहा है, अगर कुछ भी दिक्कत है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि मित्रों भगवान भोलेनाथ का पवित्र महीना सावन की शुरुआत हो चुकी है और सावन के महीने में 10 ऐसे आसान से उपायों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं जिनको करके आप भी अपने जीवन की बंद किस्मत को चमका सकते हैं, आप अपना भाग्य उदय करवा सकते हैं। तो एक एक करते हुए सभी उपायों को अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं, ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन का जो महीना है ना वो बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। सावन का महीना भोलेनाथ को समर्पित है और इस पूरे महीने में लोग भगवान शिव शंकर की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं और उनको प्रसन्न करने की पूरी कोशिश भी करते हैं। सावन के महीने में सोमवार का व्रत करना भी बहुत ही ज्यादा खास माना जाता है। तो चलिए सबसे पहला उपाय अपन जानते हैं गरीबी को दूर करने के लिए, धनवान बनने के लिए सावन के महीने में एक छोटा सा उपाय जिसको आप करके 7 जन्मों की गरीबी को भी आप मिटा सकते हैं। दोस्तों, इस बार सावन जो है ना वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है क्योंकि सावन में कुछ अद्भुत महासंयोग बन रहे हैं। सबसे पहला है लक्ष्मी नारायण योग, स्वार्थ सिद्धि योग, गज केसरी योग और सस राज योग। ये महायोग के अंतर्गत मित्रों अगर आप सावन में कुछ भी उपाय करोगे ना तो इसका प्रतिफल आपको जल्द से जल्द मिलता है। तो चलिए सबसे पहले उपाय की अपन बात करें, उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल दोने या डिस्पोजल तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा एक महासंकल्प लिया गया है कि इस बार सावन के सबसे पहले और सबसे आखिरी सोमवार के दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, मेरे इस संकल्प को पूरा करने के लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपने श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए या 1100 रुपए जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो वो आप इस QR के ऊपर कर सकते हैं। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में गौ माता के लिए किया गया दान साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ को अति प्रसन्न कर सकता है और साथ ही इसका जो आपको फल है ना वो इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर मिलेगा और यही कटु सत्य है। चलिए जान लेते हैं सावन के पवित्र महीने में किए जाने वाले आसान से उपायों के बारे में। सबसे पहला उपाय है गरीबी को मिटाने के लिए या धनवान बनने के लिए। मित्रों, धनवान बनना हर किसी का सपना होता है और इसके लिए लोग दिन रात मेहनत भी करते हैं, लेकिन कई बार लाख कोशिश के बावजूद भी मनचाहा फल नहीं मिल पाता। लगातार आपको आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ता है। ऐसे में आपको सावन के महीने में किसी भी सोमवार के दिन भगवान शिव शंकर का अभिषेक अनार के जूस से करना है। अनार के जूस से भगवान शिव शंकर का अभिषेक करें और साथ ही उनको धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करने का आशीर्वाद मांगे। दोस्तों, गारंटी के साथ अगर आप भगवान शिव शंकर का ये अभिषेक कर लोगे और भगवान शिव शंकर जो अगर आपके ऊपर प्रसन्न हो गए ना तो कुछ ही समय में आपकी किस्मत के वारे न्यारे होने लगेंगे और मित्रों जल्द ही धन प्राप्ति के नए नए माध्यम आपके पास आएंगे। उसके अलावा दूसरा उपाय है समी के पेड़ की जड़ से। दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में धन से जुड़ी कोई भी दिक्कत है, रुपये पैसे, आर्थिक तंगी वगैरह ऐसे कुछ भी परेशानी चल रही है ना तो सावन के महीने में समी का जो एक पेड़ आता है ना उसकी जड़ लेकर उसे भगवान शिव शंकर को अर्पित करें।
और उसके बाद उसी जड़ को प्रसाद के रूप में घर ले जाएं और उसे अपने घर में तिजोरी के अंदर रख दें। इससे घर में पैसों से जुड़ी जो भी दिक्कत है, जो भी किल्लत है ना, वो जल्द से जल्द दूर होगी और भगवान शिव शंकर के आशीर्वाद से कभी भी आपकी जो तिजोरी है ना, वो धन से खाली नहीं होगी। उसके अलावा अगला उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, यह तो साक्षात शिव पुराण में बताया गया है कि धन लाभ प्राप्त करने के लिए सावन के महीने में हर रोज एक मुट्ठी चावल भगवान शिव शंकर को चढ़ाएं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी चावल टूटे हुए नहीं हो, यानी कि चावल पूरी तरीके से साबुत होने चाहिए। यह उपाय शिव पुराण में बताया गया और ऋषि मुनियों के द्वारा सिद्ध किया गया है। इस उपाय को अगर आप करोगे ना, तो भी दोस्तों धन से जुड़ी परेशानी दूर होगी। चलिए अगला उपाय अपन जानते हैं, घर से नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए, नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए। दोस्तों अगर आपके घर में गृह कलेश बना रहता है, आपस में भाई बहनों के बीच, माता पिता के बीच, या दोस्तों पिता और बेटे के बीच में आपस में बनती नहीं है, तो एक आसान सा मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। दोस्तों क्या होता है ना कि कई बार घर के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जिसको अपन नकारात्मक ऊर्जा बोलते हैं ना, उसका प्रवेश हो जाता है और उसके कारण घर में तनाव और आर्थिक परेशानी होने लगती है। ऐसे में आपको क्या करना है, सावन के महीने में किसी भी सोमवार के दिन 21 बेल पत्र लेने हैं और उन 21 बेल पत्र के ऊपर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखना है और इसके बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर ये 21 बेल पत्र भगवान शिव शंकर को अर्पित करें। इससे जल्द से जल्द आपके घर में सुख और समृद्धि का वास होगा और मित्रों जी, ये क्लेश वगैरह बना हुआ है ना, ये जल्द ही दूर होगा। चलिए जान लेते हैं अगले उपाय के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोस्त तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की या ज्यादा सफलता मिलेगी, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और दोस्तों कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है। फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि परिवार के लोगों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए मित्रों अगले उपाय की अगर चर्चा करें, आपके दाम्पत्य जीवन में यानी कि पति पत्नी के बीच आपसी संबंधों में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी बाधा आ रही है, तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए भी सावन का जो महीना है ना, वो बहुत ही शुभ माना जाता है। सावन के इस महीने में पति पत्नी को दोनों को साथ मिलकर पंचामृत से भगवान शिव शंकर का अभिषेक करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का निवारण होता है और पति पत्नी के बीच जो संबंध बिगड़ चुके हैं ना, वो भी वापस से मधुर होते हैं। उसके अलावा मित्रों पति पत्नी साथ मिलकर गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा करें और उनको अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ चीजें दान करनी चाहिए। इससे भगवान शिव शंकर और माता लक्ष्मी जी शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा जल्द ही बरसाने लगते हैं। चलिए अगला उपाय अपन जान लेते हैं। अगर जीवन में धन की कमी है, उसको पूरा करने के लिए सावन के महीने में भगवान शिव शंकर को धतूरा और बेल पत्र अर्पित करें। ऐसा करना भी बहुत ही ज्यादा लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि इन चीजों को भगवान शिव शंकर को अर्पित करने से भगवान शिव जल्द ही प्रसन्न होते हैं और कभी भी धन की कमी नहीं होती। और यह उपाय मित्रों कर्ज से छुटकारा दिलाने के लिए भी सबसे ज्यादा लाभप्रद है। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए आपको धतूरा और बेल पत्र दोनों ही भगवान शिव शंकर को अर्पित करके ऋण मुक्तेश्वर महादेव है ना, उनकी आप आराधना करें। ऐसा करने से आपको जल्द से जल्द कर्ज से छुटकारा मिलता है। और मित्रों शिव पुराण में बताया गया अगला उपाय है कि सावन के महीने में हर रोज आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि रोजाना अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे ना, तो व्यक्ति आरोग्य होता है, असाध्य रोगों से उसको छुटकारा मिलता है और साथ ही अकाल मृत्यु का भय भी खत्म हो जाता है।
और वहीं मित्रों सुख समृद्धि और लक्ष्मी माता की प्राप्ति के लिए सावन के महीने में भगवान शिव शंकर के शिवलिंग पर जल में अक्षत यानी कि चावल मिलाकर चढ़ाने से भी घर में धन का आगमन होता है और इसके अलावा आपको कर्ज से भी छुटकारा मिलता है, कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। तो ये जो कुछ आसान उपाय है जिनको अगर आप करते हैं ना तो मित्रों जल्द ही इसका शुभ प्रभाव भी मिल जाता है। और वहीं आखिरी उपाय अपन जान लेते हैं। मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से भगवान शिव शंकर खुश होते हैं। कहते हैं कि रोजाना शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और साथ ही भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद भी हमेशा बना रहता है। दोस्तों कुंडली में अगर चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है ना तो उससे अपने को क्या प्रभाव मिलता है कि भगवान चंद्रदेव और भगवान शुक्रदेव दोनों ही धन संपत्ति ऐश्वर्य कारक और जो विलासिता की वस्तुएं होते हैं ना उनके कारक माने जाते हैं। तो ये चीजें आपको जल्द से जल्द प्राप्त भी होती है। तो चलिए मित्रों इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय माँ पार्वती नमः मित्रों।